कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और SST की तैयारी में हम क्या कर रहे हैं, आपकी NCERT देख रहे हैं, यानी 6 से लेकर 10 तक की NCERT कवर कर रहे हैं, क्योंकि NCERT में ही कहीं ना कहीं आपके सक्सेस छुपी हुई है। क्योंकि NCERT से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पेपर में देखे जा रहे हैं और NCERT को बच्चे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने का नतीजा क्या है, वही आपके नंबर कम आते हैं और नंबर कहीं ना कहीं नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए NCERT इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी कह लो। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से NCERT, और कहीं ना कहीं आपके 6th क्लास की जो पॉलिटिकल की जो NCERT है वो कवर हो गई है। किसके अनुसार? ओनली फॉर DSSB TGT SST स्टूडेंट। अन्यथा और कोई भी छात्र जो SST यानी TGT SST की तैयारी करें वो देख सकते हैं। TGT SST के से अलावा जो कोई और किसी विषय की तैयारी कर रहा है, किसी और तैयारी कर रहा है, तो वो कृपया करके इस वीडियो को यहीं स्किप कर दे, क्योंकि ये NCERT उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए आज क्या है, यानी कि आज हमें ज्योग्राफी की NCERT पढ़नी है क्लास 6 की। और मैंने आपको कहा है यानी कि आपको लिखना है लेसन नंबर 1 क्लास 6 ज्योग्राफी, और चैप्टर का नाम जरूर लिख देना, और इस तरह से नोट्स बनाने शुरू कर लेने हैं, जिससे क्या हो, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आज का चैप्टर क्या है, यानी कि सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि सौर मंडल के बारे में बताया गया। सौर मंडल क्या है? सबसे पहली बात आती है सौर मंडल, वही यानी अगर ओवरव्यू लेके चलें तो सौर मंडल से आपको पता है कि जो है हमारे यानी कि सूरज एक तरह से क्या है, केंद्र बिंदु है, और उसके चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं वो क्या है, सौर मंडल, यानी कि वो हमारा सौर मंडल। ऐसे ही कई यानी कि बहुत सारे सौर मंडल आपको देखने को मिलेंगे, मिल्की वे में भी, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता भी होगा। पर हमें क्या कर पढ़ना है, सबसे पहले आज हमें जो पूर्णिमा है, कई बार पूर्णमासी का क्वेश्चन आता है, अमावस्या का क्वेश्चन आता है, उसमें भी आपको चीज़ें नहीं पता होती, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पूर्णमासी क्या है, अमावस्या क्या है। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। यानी कि आपको क्या बताया गया, यानी कि इसमें बताया गया इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ लगभग प्रतिदिन चांद को देखने, यानी कि आप क्या करते हो, चांद देखते हो, और चांद किसके साथ देखते हो, सितारों के साथ। ठीक है, ये कहा गया इसमें। और ये अलग अलग समय पर क्या है, अलग अलग क्या है, आकार और कहीं ना कहीं स्थितियों को दिखाते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है, पूरा चांद, ये क्या है, आधा चांद, ये क्या है, छोटा चांद, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इस चैप्टर में कहा गया है। अब क्या है, आप यानी कि पूरे चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यह यानी पूर्ण चांद वाली रात को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि जिसमें पू आ रहा है, यानी कि फुल मून, तो क्या आता है, पूर्णिमा। और ये क्वेश्चन आपसे कई बार CTET में पूछा गया, और आपका इसमें भी एग्ज़ाम में, TGT एग्ज़ाम में भी पूछा गया कि पूर्णमासी को क्या होता है, अमावस्या को क्या होता है। फिर क्या है, 15 दिन के बाद आप यानी कि आप इसे नहीं देख पाओगे। नए चांद की रात्रि को क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जिस दिन क्या होता है, अमावस्या, जिस दिन आपका चांद नहीं दिखाई दे उस दिन क्या है, अमावस्या। तो आपको क्या पता है, जिस दिन फुल मून हो, यानी कि पूरा पूर्ण हो, तो पूर्ण मतलब पूर्णिमा, और जिस दिन क्या है, आपका चांद नहीं दिखाई दे, काली रात हो, तो उस दिन अमावस्या। तो ये आपको क्वेश्चन पता चल गया, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आती है इसके बाद, यानी कि खगोलीय पिंड, यानी कि सूर्य, चंद्र तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक है, वो होती है खगोलीय पिंड कहलाती है, यानी कि खगोलीय पिंड। अब खगोलीय पिंड यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो, खगोलीय पिंड जो है रात को चमकती है। पर अभी यहाँ पर क्या कह दोगे आप, ये कहोगे जी ये क्या है, इसका चांद का जो रोशनी है वो चांद की रोशनी नहीं होती, वो क्या है, सूरज का रिफ्लेक्शन होता है। इसने कहा है खगोलीय पिंड, यानी खगोलीय पिंड क्या है, जो सभी वस्तु रात के आसमान में चमकती है। पर जब आपको तारे की बात आएगी, तारों का मतलब होता है जिनकी खुद की ऊर्जा हो, ठीक है,
यानी कि ये देखिए आपको क्या लिखा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं जो गैस से बने होते हैं। इसके आसपास ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या होता है, उत्सर्जन करते हैं, और इसी खगोलीय पिंड को तारे या जैसे आपका एक सूरज है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जिसकी भी खुद की एनर्जी होगी, यानी कि खुद की एनर्जी मतलब खुद की एनर्जी जिसमें होगी तो क्या होगा, वो तारा। और जो क्या है, आप किसी से एनर्जी ले रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपकी खुद की ताकत क्या है, वो क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए तारा। और जो क्या है, आप दूसरे की सहायता से आप क्या कर रहे हो, अपना नाम परिचय, यानी कि एक तरह से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि तारा, पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चनों में से हैं। फिर आता है, यानी कि इधर की तरफ चलते हैं। अब आता है ध्रुव तारे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर आते हैं संकेतिक तारे, उत्तर पूर्व दक्षिण, यानी कि आपको ये दिशा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, यानी कि इसमें यानी कि आपको बता दिया गया तारा जो रात को चमकते हैं एक तरह से, वो आपके कहीं ना कहीं, जैसे इसमें एक चीज़ कही गई है, ये साइंस से रिलेटेड, जैसे आपके कोई पास में होती चीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, यानी कि आपको सही तरह दिखाई देती, और वही चीज़ यानी कई किलोमीटर दूर हो और वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी हो तो छोटी सी दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आपके टावर होते हैं तो क्या है, कई गुना दूर होते हैं आपको, पर वो छोटे से दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे तारों का है कि यानी कि हमारी पृथ्वी से भी लाख गुना बड़े हैं, पर वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस के कारण, यानी कि दूरी के कारण आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। और एक बार इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोला हूँ, एक बार पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आता है, यानी कि रात्रि में आसानी से दिखाई देते हैं इस समय आपको तारे के विभिन्न समूह द्वारा विभिन्न, यानी कि आकृति दिखाई देंगी, और ये नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। और एक आपको बिग बियर, और दूसरा क्या है, ऑर्सर मेजर, यानी कि बिग बियर और ऑर्सर मेजर किसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल हैं जो बहुत आसानी से पहचानने में आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपको सप्तऋषि मंडल। क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल या नक्षत्र मंडल, यानी कि नक्षत्र मंडल में। और फिर सप्तऋषि मंडल, क्या, सप्तऋषि मंडल में 7 तारे, यानी कि सप्त ऋषि, यानी कि सप्त ऋषि या 7 ऋषियों का समूह आपके सामने आता है, और कहीं ना कहीं सप्तऋषि आपको दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है, यानी 7 तारों का समूह जो है क्या है, सप्तऋषि मंडल में आता है, और जो कि नक्षत्र मंडल के ऑर्सर मेजर के भाग हैं, यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं जो आपसे पूछा जा सकता है किसके भाग है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे आता है, यानी कि जैसे एक तरह से आपके आसपास के जो तारे हैं। फिर आता है किसका, ध्रुव तारे का। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा दिशाओं का ज्ञान देता है, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को पता है। प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से कर सकते थे। उत्तरी तारा या उत्तर दिशा को बताने वाला जो तारा होता था वो क्या है, ध्रुव तारा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को इंगित करता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर तारा या उत्तरी दिशा को इंगित करता है। फिर आता है ग्रह, यानी कि ग्रह क्या होता है, यानी ग्रह वो होते हैं जिनका कोई भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वह दूसरों पर क्या होते हैं, एक तरह से जीवित रहते हैं। यानी कि जैसे क्या है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती, वो क्या है, अपने क्या है, सौर मंडल के जो मुख्य जैसे हमारा क्या, सन क्या है, सन क्या है, एक तारा है, और तारों के चारों तरफ घूमते हैं, और तारों की रोशनी से क्या करते हैं, प्रकाश होते हैं, और कहीं ना कहीं चलते हैं। तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर आता है इस चैप्टर में, ये वाला पॉइंट, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इस फिगर को कहीं ना कहीं आपके सामने लाना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको इस फिगर को मैं आपके सामने लाता हूँ, यानी कि ये अभी टेढ़ा है, इसे थोड़ा सा सीधा करते हैं। चलिए, यानी कि ये फिगर, यानी कि आपके स्क्रीनशॉट खींच के, क्योंकि उसमें मूव नहीं हो रहा था, तो यहाँ से आपको समझाया जा रहा है। अब क्या है, सन क्या है, यानी कि ये क्या है, तारा है, और ये क्या है, प्लैनेट है। तो सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन सा हमारा, मरकरी। फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, और फिर आता है मंगल। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या कहाँ से पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, तो वो कहीं ना कहीं किन 2 ग्रहों के बीच में या किसके बीच में है, तो मंगल
और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आपकी पट्टी दिखाई देती है। फिर आता है एक रिंग प्लैनेट। रिंग प्लैनेट किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। फिर यूरेनस और आपका नेपच्यून। प्लूटो आपका बाहर हो गया है, यानी कि एक तरह से सोलर सिस्टम से बाहर करा गया है। अब आपका यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, सूर्य के चारों ओर और प्रक्रिया यानी कि एक तरह से जो परिक्रमा करते हैं उसके बारे में आता है। जैसे कि देखो, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि एक बार घूमने में से कितना टाइम लगता है? 88 दिन। और अपने अक्ष पर घूमने यानी कि घूमने में एक तरह से कितना टाइम लगेगा? 59 दिन। यानी कि एक तो ये है, यानी कि ये अपना क्या है, अपने ऐसे चार तरफ घूम रहा है। जैसे क्या एक गेम होता था ना, जिससे क्या यानी कि बच्चा क्या करता था, तो अपने एक्सिस पे घूमता रहता था, वो क्या है, अपने एक्सिस पे घूमना। और एक क्या है, जो ये सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो उस टाइम को और इस टाइम को बताया गया है कि, और दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। एक आपको पता है कि सूरज के चारों तरफ यानी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, और एक क्या है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो वो आपसे पूछा गया है। जैसे धरती का क्या है, अपने एक्सिस पे कितने, यानी कि एक दिन, और कहीं ना कहीं जो सूरज के क्या है वो 365 डेज, ठीक है। तो फिर आता है शुक्र। शुक्र कितना लगाता है, यानी कि 255, और अपने एक्स पर यानी कि 249। फिर सूर्य यानी कि फिर आता है पृथ्वी की बारी आती है। पृथ्वी की बारी यानी पृथ्वी कितने दिन में घूमती है? 365, और एक दिन में वो अपने एक्सिस पर घूमती है। और चंद्रमा की संख्या क्या है? एक है। यहाँ से चंद्रमा की संख्या पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं ये पूछा जाता है, तो आपको यही पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने कई बार आ चुका है। फिर आता है यहाँ पर मंगल, यानी कि मंगल कितने हैं? 687 डेज में, और वही घूमने की यानी कि एक दिन में वो घूम लेता है, और इसके चंद्रमा है 2। फिर आती है यानी कि बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है? ये क्या है, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में अपने क्या है, अब उसमें क्या है, सूरज के चक्कर लगाता है, और अपने अक्ष पर क्या है, यानी कि 9 घंटे 56 मिनट में घूम लेता है। और चंद्रमा कितने हैं इसके? 53। फिर आता है शनि। शनि क्या है, 29 साल 5 महीने में घूमता है, यानी कि, और इस क्या है, इसका एक्सिस क्या है, यानी कि 10 घंटे 40 मिनट। और चंद्रमा कितने हैं? 53, लगभग 53 के करीब हैं इसके। फिर आता है यूरेनस। यूरेनस का क्या है, सूर्य के चारों तरफ की परिक्रमा 44 साल 84 साल, और अपने एक्सिस पर कितने हैं? 1740 मिनट, यानी 17 घंटे 14 मिनट में। और इसके चंद्रमा कितने हैं? यानी 27 चंद्रमा हैं इसके। फिर आता है नेपच्यून। नेपच्यून कितने का है? 164 साल में है, और अपने एक्स पर कितने हैं? 16 घंटे 7 मिनट, और चंद्रमा कितने हैं इसके? 13। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं? शनि और बृहस्पति के कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा में वो क्या है, चंद्रमा है। और चंद्रमा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये पट्टी वाला क्वेश्चन, यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना, पट्टी वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है एसएसटी में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पट्टी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। तो चलिए अब अपनी किताब की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया, यानी कि समझ में आ गया होगा। अब आता है सौरमंडल। सौरमंडल में क्या है, यानी कि आपको पता है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, और एक जो वो क्या है, आपका प्लूटो था, वो क्या कर दिया है, वो बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ग्रहों का क्या है, जैसे कि कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया गया है, यानी कि ये वाला आपको पता होना चाहिए। सूर्य से उनकी दूरी को क्या है, अंग्रेजी के अक्षरों से नापने के लिए बात कही गई। पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर यहाँ है मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून। ये आपके कहा गया है। कक्षा क्या है? कक्षा क्या है? कक्षा आपको बताएगा। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाती हैं, जो रास्ते क्या है, एक तरह से उसे तय करे गए हैं, यानी कि फैले हुए हैं। यह कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। और आपसे कुछ ये वाला क्वेश्चन अब जीके क्वेश्चन है के रूप में है, आपके टीजीटी में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या कक्षा पूछी जा सकती है? कक्षा आपको पता होनी चाहिए। कक्षा हो रही है जो आपकी क्लास की कक्षा है, ठीक है, वो कक्षा जो आपसे पूछी जाती है। अब आता है क्या है, सैटेलाइट। यानी कि सैटेलाइट क्या है, भारत यानी कि धरती का प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सी है? जिसे प्राकृतिक सैटेलाइट कहा जाता है, वो है चांद। और क्या है जो मानव निर्मित है, वो क्या है, जैसे कि आपकी ये जो हमारे क्या है, सेंसर्स को यानी कि उपग्रह को के तौर पर हमारे जो चीज़ों को
मॉनिटरिंग करती है। जैसे कि आप इंटरनेट प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से किसके बदौलत कर रहे हैं, सेटेलाइट के बदौलत। ठीक है, तो आगे आता है, फिर आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारे ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर यानी कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि पिंडों के छिद्र यानी कि क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो आपको ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये सीटेट में और कहीं ना कहीं टीजीटी में कई बार आ चुका है। फिर आता है उल्का पिंड। यानी कि उल्का पिंड क्या होता है, जो कहीं ना कहीं अपने एक तरह से ग्रह यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लगभग पत्थर के यानी छोटे छोटे टुकड़े टाइप होते हैं। और क्या है, जब वो एक तरह से ये मान लीजिए हमारे सौर मंडल में एक तरह से आते हैं, यानी कि जैसे ही प्रवेश करते हैं वो आग के कारण जल जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जब जलते 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 जब पृथ्वी पर एक तरह से पहुंचते हैं तब तक वो टूट कर बिखर जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे धरती पर नहीं पड़ता। और यही कारण है, एक कहा जाता है कि आपका डायनासोर किस तरह से खत्म है, तो ये थ्योरी भी आती है कि डायनासोर में के टाइम पर एक बड़ा उल्का पिंड कहीं ना कहीं धरती पर टकराया होगा, और वही कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं पूरे धरती को चेंज कर दिया होगा। इसलिए कहीं ना कहीं डायनासोर यानी कि डायनासोर और उस टाइम के जो जीव जंतु थे, कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो समाप्त हो गई होगी। तो ये कारण भी आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है आकाशगंगा। यानी कि आकाशगंगा क्या, आकाशगंगा आपके लाखों तारों का एक समूह, जो ये क्या है, पट्टी आकाश यानी कि मिल्की वे कहा जाता है। और जैसे आपका क्या है, आकाशगंगा मिल्की वे में क्या है, कई तारे हैं, कई क्या है सौरमंडल है, तो ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ से क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब से ज्योग्राफी में पूछे गए हैं, आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन और एक आपका हिस्ट्री में, दोनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एनसीईआरटी उठा लीजिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जगह जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन चीज़ें आपको नोट्स के रूप में करवाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।